इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अयोध्या का जो मंदिर गुरुदेव भगवान बना रहे हैं, आप आएंगे, आप दर्शन करेंगे, नीरव हरियाली है, प्रवेश से ही हरियाली है। झरनों का प्रोजेक्ट बनाया गया है कि आप चलेंगे, जैसे मंदिर में प्रवेश करेंगे तो जल बहता रहेगा, पांव धो करके ही आप मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई, चारों ओर हरियाली, आश्रम के चारों ओर हरियाली। ये रचना है, हमने ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही बन के तैयार होगा वो वृक्ष ला करके वहीं पर पधरा दिए जाएंगे। रहिए, देश अपना है, निवास अपना ऐसा हो कि जो आवे उसको जाने का मन न करे। बने तो बने हो, बने तो बने। खूब ये भगवान का वो दोहा क्या है? बोलो, बागतड़ा हर्षे बंधु परम रम्यया रामयः जो रामहि सुख दे। बाग और तड़ाग, तालाब देखकर प्रभु भैया के साथ प्रसन्न हुए। हर्षे बंधु परम रम्य आराम यह जो रामहि सुख दे। मेरे प्रभु को इतना आनंद आया कि भगवान वहां से आना ही नहीं चाह रहे। ये व्यवहार बने। हमारे पास कोई आए तो उसका जाने का मन न करे। ऐसा विहार हो, ऐसा हमारा मधुर व्यवहार हो, सहज हो, बनावट न हो भैया, जो है सो सहज है। यही जीवन है। माली गणों से प्रश्न करते हुए मैं कुछ गुरुदेव के लिए पुष्प दल बिल्व पत्र उतार सकता हूं? हाँ 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 हाँ, लीजिए 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 लीजिए। तो यही सेवा में लगे थे, बेचारे देख नहीं पाए। तो प्रभु भैया पुष्प दल उतार रहे थे, इतने में मालियों ने दर्शन किया और मेरी माँ भगवती सीता महारानी कथा में प्रवेश करती हैं गौरी पूजा हेतु। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए किशोरी मैया की। सखियां मंगल गान गाती हैं। गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार जी के कर मैं आज, गौरा जी के कर मैं आज, गौरा जी के कर मैं आज, गौरा जी के कर मैं आज। सुर हो श्रृंगार चलो सखी गौरी दरबार चलो सखी।
अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग निज मैया जी के बोले सब चलहो सखी पूजिया गौरी दरबार चलहो सखी पूजिया। यार वो पंखे वाली कहानी तो मेरी माँ सखियों के संग में पधारी, सरोवर में स्नान भया, वस्त्राभूषण सुसज्जित कर भगवती के मंदिर में पधारी। देखिए पूजा की 5 विधि है, स्नान, वस्त्रादि, चंदन एक ही में है, धूप दीप नैवेद्य आरती और अंतिम चरण है वंदना। स्नानोपरांत माँ भगवती को, चित्रपट सरकार को सहज स्नान कराना चाहिए, अर्चा विग्रह को मानसिक स्नान कराना चाहिए, जो लोग भी करते कराते हो। अब भोले बाबा को मानसिक नहीं करा सकते हैं, उनको व्यवहारिक स्नान कराना पड़ता है। लेकिन सावधान, कहीं संगमरमर के नर्मदेश्वर भगवान हो तो उनको शक्कर अर्थात चीनी और जल के संसर्ग से बचाइएगा, वरना वो गल जाएंगे। शक्कर और जल का जो संसर्ग है ये शिवलिंग को गला देता है। बताते हैं लोग कि शक्कर से तो हड्डियां गल जाती, इसलिए थोड़ा कम ही लिया जाए कि जीवन भर लेते बने रहे, बहुत नहीं लेना चाहिए। क्यों भाई जी? शक्कर से हड्डियां भी गल जाती। देखे होंगे आप, जिसको शुगर की बीमारी हो, कितना भी उनका शरीर ठीक हो तो धीरे 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 रुग्ण कर देता है, वो गलाता है धीरे धीरे। मेरी माँ स्नान वस्त्राभूषण माँ को पिना दी, धूप दीप नैवेद्य चंदन ये सब पूर्ण हो गया। अब वंदना रह गई थी। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु हर्ष समय प्रेम विवश सीता पही। और उस सखी ने आकर के मां भगवती की पूजा के मध्य में ही सखियों से कहा, सखी चली अग्र कर प्रिय सख सोई, प्रीत पुरातन लखई। वो जो चतुर सखी है, उस सखी को अग्रे करके मां सखियों के संग में चली, और जैसे ही मां के पांव के नुपुर आवाज किए, मेरे प्रभु अपने मन की मनोदशा लक्ष्मण जी महाराज के साथ साझा की। ये जीवन में सहज अवस्था है। भक्ति का ब्रह्म को, ब्रह्म का भक्ति को दर्शन हुआ।
माँ ने नेत्रों के माध्यम से भगवान को हृदय में पधराया और ध्यान करने लगी। निमि जी महाराज स्थान छोड़ दिए थे। निमि जी का वास पलकों पे है। बड़ी विचित्र कथा है। माँ ने प्रभु को पधराया, प्रभु ने माँ को पधराया। सखियां हिलाई। भवानी जी का ध्यान बाद में करना, पहले इनको देख लो। ये अष्ट सखी आह्लादनी शक्तियां हैं माँ की। दो आगे चलती हैं, दो पीछे चलती हैं, दो दाहिने दो बाएं। ये सखियां श्री जी के साथ द्वापर में भी उपस्थित रहीं। यथोपरि भगवान का माँ को दर्शन हुआ। नारद जी की बातों को स्मरण करके माँ अंदर ही अंदर पति प्रसन्न होती। प्रभु को बार बार देखना चाहती हैं, परंतु मर्यादा है। हिरन हिरनी के बच्चों के बहाने बार बार देखती हैं माँ। फूल उतारते भगवान के माथे पर पसीने की बूंद दिखी तो माँ थोड़ी घबराई कि पुष्प उतारते जिनके पसीने छूट रहे हैं वो धनुष कैसे तोड़ेंगे। अतिशय प्रेम में संशय उपस्थित ही रहता है। बड़ा कठिन है। प्रेम में विश्वास आए ये बहुत कठिन है। यदि किसी को उपलब्ध है तो भाग्यशाली है। संदेह बना ही रहता है। सखी समझाई, अभी पूजा बची है, दर्शन कर लिया तो चलो। और मेरी माँ सखियों के साथ में भवानी जी के मंदिर पहुंची। पंक्ति बड़ी अद्भुत। गई भवानी भवन बहुरी माने पुनः मां पहुंची। चरणों में वंदन की और बोल पड़ी, हे मां जग जननी, आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। ये भगवती की प्रशंसा है। जितनी स्तुतियां हम करते हैं वो इष्ट की प्रशंसा है। आरती जो हम लोग गाते हैं, चाहे जिसकी आरती हो, वो उस इष्ट की प्रशंसा है, इसलिए उसको स्तुति कहा जाता है। शब्द यहां अस्तुति है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।